हम लोग श्री हनुमान चालीसा के श्रवण हेतु श्रावण मास के इस पुण्यमयी मंगलवार को एकत्रित हुए हैं और ये माता जानकी की अहेतु की अतिशय कृपा, जिनके कृपा अनुग्रह से भगवान के नाम का स्मरण श्रवण हो पाता है और आप सबके सुकृत हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके सुकृत के कारण मुझे भी अपनी वाणी को शुद्ध करने का, अंतःकरण शुद्ध करने का अवसर मिलता है। आइए हम लोग सबसे पहले समस्त पूर्वाचार्यों को प्रणति करते हैं, प्रणाम निवेदन करते हैं, जिनके कारण हमको भगवान को जानने समझने के लिए भगवान का एक ग्रंथावतार, ग्रंथ स्वरूप सामने प्रकट हुआ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ और आप सभी के चरणों में मैं मस्तक रख के प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, कुछ अन्यथा मेरे मुख से नहीं निकले। जो भी बात निकले वो शास्त्र सम्मत, काल सम्मत और तर्क सम्मत हो। आइए सबसे पहले मंगलाचरण, उसके बाद फिर हम लोग श्री हनुमान चालीसा में प्रवेश करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपद्ये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार कनक बिहारी जू सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो आज इस हनुमान चालीसा में कौन सा दिवस है? 25वां दिवस है। और चौपाई संख्या 18। चौपाई संख्या 18। तो हम लोग चौपाई से पीछे चल रहे हैं। चलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन बिराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराज। कांधे मूंज जनेऊ सा।
विराज। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर अंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहांते। कवि कोविद कहि सके कांते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। चौपाई संख्या 18। गोस्वामी जी हनुमान जी महाराज के पराक्रम के विषय में बात कर रहे हैं। बीच की चौपाइयां हैं वो भगवान हनुमान जी के कार्यों को दर्शाती हैं, उनके पराक्रम को दर्शाती हैं। तो लिखते हैं, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थ स्पष्ट है, अर्थ स्पष्ट है। युग, युग जानते ही हैं। सहस्त्र मतलब हजार, तो हजार युग योजन पर हैं कौन? सूर्य भगवान, आदित्य नारायण। और जिनको हनुमान जी महाराज ने मीठा फल समझ करके क्या कर लिया? लील लिया, खाया नहीं, लील लिया। लिखा है तो स्वामी जी ने लिखा है, खाया नहीं, लील लिया। चलिए, बात लीलने और खाने की आई है तो उस पर भी हम लोग जरूर बात करेंगे। विचार नहीं किया था कि इस पर बात करेंगे, पर बताते हैं अभी। चलिए, जब आएंगे लीले पर तब हम लोग लीले पर चर्चा करेंगे। विचार नहीं किया था, ऐसा सोच के नहीं आया था। तो युग मतलब चारों युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, है ना? क्रम हमने बदल दिया थोड़ा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इतने युग, योजन, अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है ना? हाँ, अजीब, अजीब है। गोस्वामी जी जो है बड़ी गुड़ बात करी है यहाँ पर। खगोल शास्त्र की बात है ये खगोल शास्त्र की बात है। तो वो फिलहाल कहना क्या चाहते हैं कि वहां पर पहुंच करके और सूर्य भगवान को उन्होंने सुंदर फल के रूप में क्या किया? ग्रहण कर लिया, लील लिया। तो युग का मतलब 4 युग। एक युग में कितने वर्ष होते हैं? 4
सध्यान सहित एक जो मनुष्यों का चतुर्युग है उसमें 12,000 देववर्ष होते हैं, वो देवों का एक युग कहलाता है। तो चूंकि जो ये संदर्भ है वो क्या है, वो सूर्य के संबंध में है, तो इसलिए उस चतुर्युग को एक युग देव युग लिया गया। तो उसमें कितने वर्ष, 12,000 वर्ष की बात है। सहस्त्र मतलब 1,000 और एक योजन मतलब 8 मील। एक मील में कितने किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। किसी गणित अच्छी है, जिसकी गणित अच्छी हो ये गुणा करके बताए। 12,000 गुणे 1,000 गुणे 8 गुणे 1.6। चलिए मैं बताता हूं। तो इसमें निकल के आता है, इसका जो करेंगे गुणा तो 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। कितने, 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। यही एक्चुअली 1 लाइट ईयर है। लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करते हैं साइंस में, सूर्य से जो किरण निकली उसको कितना समय लगा पहुंचने में, और उसके हिसाब से डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है, तो उसको बोलते हैं लाइट ईयर, वो भी किलोमीटर ही है। तो उसी को गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। ये आज जो साइंस है उसके हिसाब से प्रमाणिक दूरी है जो गोस्वामी जी ने लिख दी है। ठीक है, तो गोस्वामी जी जो है वो साइंस के अच्छे स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स भी काफ़ी आती थी उनको। तो ये कब की बात है, जब उन्होंने सूर्य भगवान को मधुर फल समझ लिया। बात है बाल्यकाल की। माता अंजना ने तपस्या की, तपस्या के फलस्वरूप उनके गर्भ में स्वयं भगवान शंकर सुंदर रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी का जो नाम है वो क्या था, सुंदर। तो उनकी बड़े मनोयोग से लालन पालन केसरी जी और अंजना जी करते थे। एक बार की बात है, किसी कारण से केसरी जी को कहीं जाना पड़ा और माता अंजना बालक को पालने में लेटाकर वन में फल फूल आदि एकत्रित करने चली गई। बालक तो दिव्य ही था, तो ऐसे में उनको भूख लगाई, और जब भूख लगी तो हाथ पांव उछाल उछाल के रोना शुरू कर दिया। ऐसे में जब उनकी दृष्टि आंख खुली और देखा तो वहां पर अरुणोदय हो रहा था, यानी सूर्य निकल रहा था। तो ऐसे में बड़े सुंदर लाल दिखाई देते हैं, तो उन्हें लगा कि ये हमारी भूख मिटा सकते हैं, और एक तेजी से जंप मारी, और जब उछले तो उनको उछलता देख करके उनके जो ओजस पिता हैं, औरस पिता हैं, वो पवन देव, उन्होंने देखा कि उछले, तो उन्होंने अपना प्रभाव भी लगा दिया। तो जो जंप थी वो और तगड़ी हो गई, और तगड़ी हो गई जंप। और जब देखा कि इस तरह से उड़ रहे हैं तो देव, दानव, यक्ष सभी देखने लगे, सबको आनंद आने लगा, और देखा कि ये तो इनकी गति गरुड़ से भी ज्यादा है। और जब पवन देव ने ये देखा तो उन्होंने गति और बढ़ा दी। तो जो एक सिंगल उछाल लगी तो देखा कि सूर्य की तरफ इनका आकर्षण है। तो ऐसे में वायुदेव ने विचार किया कि सूर्य तो बहुत प्रखर है, अगर उनके पास जाएंगे तो जल जाएंगे। तो उन्होंने शीतल
वायु से आवरण बना दिया चारों तरफ। और इधर सूर्यदेव ने देखा कि ये कोई अलौकिक बालक फुल स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है, तो समझ गया कि पवन देव को देख के समझ गया कि ये पवन देव के ही वो है। तो वो भी प्रसन्नता पूर्वक उनकी तरफ आकर्षित हुए। इधर हनुमान जी जो है जब पहुंचे हैं रथ पे, तो सूर्य भगवान के सारथी हैं, उनका नाम है अरुण। का नाम है अरुण नाम है। और उस दिन अमावस्या की तिथि थी, संयोग था ये। तो अमावस्या की तिथि होने से राहु उस सूर्य भगवान को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा। इधर हनुमान जी जो है वो अरुण के साथ क्रीड़ा करने में लगे हुए थे। उन्होंने देखा, उनको थोड़ा सा संदेह हुआ और उन्होंने राहु को पकड़ लिया। जब राहु को पकड़ लिया तो राहु छटपटाने लगा और किसी तरह से प्राण बचा के भागा और सीधे कहाँ पहुंचा? इंद्र के पास। इंद्र के पास पहुंचा और इंद्र से कहा, अरे महाराज, जब बंटवारा हो रहा था तब आपने कहा था कि एक दिन तुम्हें मिलेगा खाने के लिए। मैं वैसे ही पूरा महीना वेट करता हूँ, जब अमावस आता है तब खाता हूँ, और उसमें भी तुमने दूसरा राहु बिठा दिया जाके वहां। ये दूसरा राहु कौन है? उसने हमें दबोच लिया। इंद्र ने विचार किया, हमने दूसरा राहु तो कोई बनाया नहीं, तुम ही थे। मैं तो ऐसे किसी राहु को नहीं जानता हूं, चलो चल के देखते हैं। विचार ही कर रहे थे आश्चर्य से, तो कैसे बढ़े आगे? ऐरावत लेके बढ़े। ऐरावत जो है वो सफेद है। तो जब देखा हनुमान जी ने, बोले, अरे ये तो बड़ा सफेद सा खिलौना आ रहा है हमारी तरफ। चीनी के खिलौने होते हैं ना, सफेद रहते हैं। हनुमान जी को आभास हुआ कि ये तो लगता है हमारे लिए ही शर्करा युक्त बढ़िया खिलौना बनाया गया है। तो ऐरावत पे झपटे और अपनी रक्षा के लिए इंद्र को लगा कि हमारी तरफ प्रहार हुआ। इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया और वो वज्र जो है वो हनुमान जी की ठुड्डी में लगा और वज्र का चूर्ण बन गया, टूट गया, चूरा हो गया उसका। हनुमान जी को थोड़ा सा स्पर्श होने से उनको मूर्छा आ गई, और जब मूर्छा आई तो वायुदेव तो उनको लेके गए थे। तो ऐसे में वायुदेव अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक दी। तो चारों तरफ जितने भी थे, नर नारी पशु पक्षी चराचर यक्ष गंधर्व देव, सबकी श्वास रुक गई और एक गुफा में लेकर के वायुदेव उनको चले गए। जब सबकी सांस रुक गई तो सबके प्राण का संकट आ गया। तो सबने विचार किया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि में ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं की थी कि हमारी सांस रोक दी जाए। तो ब्रह्मा जी को याद करने लगे, ब्रह्मा जी के पास दौड़े और ब्रह्मा जी ने को भी आश्चर्य हुआ कि हमने तो कोई सृष्टि में ऐसी व्यवस्था करी नहीं थी। तो देखा कि वायुदेव जो है शिथिल हैं, कहाँ हैं? तो एक गुफा में है। ब्रह्मा जी जो है सबको साथ लेकर के और वहां पहुंचे और मूर्छित हनुमान जी की जब कांति देखी तो कैसी थी? वो सूर्य के समान थे। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, बच देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बिल्कुल कैसे दिखाई दे रहे हैं? लाल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि स्वयं सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। और सोने के सुंदर कुंडल कान में चमक रहे थे, घुंघराले बाल हैं। जब उनको देखा तो अद्भुत बालक जो मूर्छित पड़ा है, पवन देव उसको अपनी गोद में लिए हुए हैं। ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए, सब देवता पीछे हैं। पवन देव ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो उनको दंडवत किया, प्रणाम किया और
अत्यंत दुखी भाव से वृत्तांत सुनाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने पवन देव को उठाया और बालक के अंग पर अपना हाथ फेरने लगे, कर कमल फेरने लगे। उनके स्पर्श से हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। और चूंकि वज्र जो है वो उस सुंदर नाम के बालक का स्पर्श किया था, ठुड्डी के निचले हिस्से को, जिसको चिबुक कहते हैं या संस्कृत में हनु कहते हैं, उसको स्पर्श करने के कारण देवराज इंद्र ने कहा कि मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इसको स्पर्श हुआ, इसलिए इन कवि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। और इसके अलावा कभी भी इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि आप लोग इनको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दीजिए। तो सूर्य देव ने कहा कि मैं इनको अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ और समय आने पर मैं इनको शास्त्र शिक्षा भी दूंगा। ये अद्वितीय विद्वान और वक्ता होंगे। इसी प्रकार वरुण देव ने कहा कि मेरे पास और जल से बालक हमेशा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले ये निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा, इसको काल नहीं व्यापेगा। यक्षराज कुबेर बोले कि युद्ध में इन्हें कभी विषाद नहीं होगा और इनको मेरी गदा, तो गदा है वो किसने दी? कुबेर ने। इनको मेरी गदा रहेगी और ये इसके कारण कभी पराजित नहीं होंगे। भगवान शंकर आए, उन्होंने कहा कि ये मुझसे और मेरे पाशुपत अस्त्र से कभी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और विश्वकर्मा बोले कि कोई भी मेरे द्वारा निर्मित अस्त्र वो इनको क्षति नहीं पहुंचा सकता, इसलिए ये चिरायु रहेंगे। आगे ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये दीर्घायु होंगे, महात्मा होंगे और सभी प्रकार के ब्रह्मदंड से अवध्य होंगे, रक्षित होंगे। और ये शत्रुओं के लिए भयंकर मित्रों को अभय देने वाले होंगे, इन्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा और इनकी गति अव्याहत होगी, कोई इनकी गति नहीं रोक सकेगा। इस प्रकार से सभी देवता उनको वरदान देके और अपने अपने स्थान पे चले गए। पवन देव वापस लेकर के पालने में आए और उनको वहां लिटा दिया। तब तक माता वन से फल फूल चुन के ला चुकी थी और उन फल के द्वारा हनुमान जी की क्षुधा शांत हुई। तो नामकरण भी इसी में हुआ और ये प्रकरण इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। तो इसमें क्या विशेष बात हुई? इसका एक तात्विक पक्ष है, एक आध्यात्मिक पक्ष है। सोचने वाली बात है, हनुमान जी महाराज कैसे हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है तो फिर उन्होंने सूर्य को फल कैसे समझ लिया? विरोधाभासी है ना, विरोधाभासी बात है। तो सूर्य को फल तो नहीं समझना चाहिए था। तो अगर भूख लगी थी, वाली भूख लगी थी, तो सूर्य देव को खा लिए होते, पचा लिए होते तो बाहर कैसे आते? तो बात यह है ही नहीं। बात क्या है? और अगर आप हनुमान जी की यात्रा देखेंगे तो आपको उस पूरी यात्रा में जब वो भगवान से मिले और चले हैं माता सीता की खोज में, तो सब जगह भूख का वृत्तांत मिलेगा। जब माता सीता से मिले हैं तब भी भूख के विषय में बात की है। क्या? सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरवारी। दिन कर भय
माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानो मन माई। पर माता ने क्या देखा? देखी बुद्धि बल निपुण कपे, कहूँ जानकी जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाऊं। इसमें बहुत सारी विरोधाभासी बातें हैं। तो हनुमान जी ने वहां पर भूख अपनी प्रकट की है। विचार करने वाली बात है, जब चले तो क्या खाने को था नहीं? फल आदि जहां से उड़ान भरी थी वो तो पूरा वन था, वहां नहीं था, वहां भी रहे होंगे। तो इतनी जोर की भूख क्यों लगी? और क्या कह रहे हैं हनुमान जी? सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लांग देख सुंदर फल रूखा। तो ये बाल्यकाल में ही नहीं, हनुमान जी को हमेशा से भूख रही है। और थोड़ी नहीं, केवल भूख नहीं है, अति भूख भी नहीं है। कैसी है? अतिशय भूख है। और आगे क्या बोलते हैं? लाग देख सुंदर फल रूखा। देखने में सुंदर हैं, पर फल कैसे हैं? रूखे हैं, स्वादहीन हैं, अच्छे नहीं हैं। माँ ने फिर जब विचार किया तो क्या इनको दिया? आज्ञा क्या दिया? देखी बुद्धि बल निपुण कपे, कहूँ जानकी जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाऊं। अगर आप भगवान का हृदय में चरणों का ध्यान करेंगे तो ये जो रूखे फल हैं वो कैसे हो जाएंगे? ये मधुर हो जाएंगे। तो जीवन के सारे फल तभी मधुर होते हैं जब भगवान के चरणों का हम हृदय में ध्यान करते हैं। तो हनुमान जी की ये जो शब्द हैं वो असल में जो भूख है वो किसी विशेष भूख की तरफ इंगित करती है, इशारा करती है। तो भूख जो है वह अगर हम लोग देखें तो 3 प्रकार की हुआ करती है। शारीरिक भूख हम सभी को लगती है, मानसिक भूख और बौद्धिक भूख। और सब में जो शारीरिक भूख है वो समान रूप से होती है। सभी लोग का, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको भूख लगती है, सब कोई खाते हैं। शारीरिक स्वस्थता के लिए भूख जैसी समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन शारीरिक भूख लगने पर व्यक्ति भोजन करके उसे शांत कर लेना चाहता है, पर वो चाहता कैसे है कि वो जो उसे भोजन मिले वो सम्मान पूर्वक मिले। अगर व्यक्ति मन का भूखा है, व्यक्ति का मन भूखा है, पेट भरा हुआ है, शारीरिक भूख, तो वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर तन भी पूरित है, मन भी पूरित है, लेकिन बौद्धिक भूख है, तो भी वो कैसा माना जाएगा? भूखा ही माना जाएगा। तो जो भोजन है, जैसे भूख 3 प्रकार की है, वैसे भोजन भी 3 प्रकार का होता है। एक वो भोजन है जो क्या करता है, भले ही स्वादिष्ट ना हो लेकिन तृप्ति देता है, पोषण देता है। एक भोजन ऐसा रहता है जो तृप्ति नहीं देता लेकिन स्वादिष्ट होता है। हम लोग अक्सर उसी से आकर्षित होते हैं। इंग्लिश में 2 टर्मिनोलॉजी है, हंगर एंड एपेटाइट। क्या? हंगर एंड एपेटाइट। हंगर इज इनवॉलंटरी डिजायर ऑफ फूड। क्या? इनवॉलंटरी डिजायर ऑफ फूड। आप सोचते नहीं है कि मुझे खाना है, डिजायर हुई पर इनवॉलंटरी है, आपकी इच्छा से नहीं हुई है। एंड एपेटाइट इज वॉलंटरी डिजायर ऑफ फूड। तो हम अधिकतर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी एपेटाइट रहती है। ठीक है, क्या बना है घर में? पहला सवाल, बोले जी आज तो
लौकी बनी है। बोले अच्छा, स्विगी देखें, है ना। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो कि कल व्रत रहा हो, कल एकादशी थी, वो भी निर्जला थी, ज्येष्ठ वाली एकादशी, और आपने निर्जला रखी है, और अगले दिन कहें कि भैया 2 दिन की बासी रोटी है, तो प्रेम से पालेंगे, क्योंकि पोषण देती है, स्वाद भले ही ना आए। तीसरी प्रकार क्या है कि ऐसा भोजन जो स्वादिष्ट भी है और तृप्ति देने वाला भी है, तो जो स्वस्थ करता है आपको, वो तीसरे प्रकार का भोजन होता है। मन को भी स्वस्थ करता है, और इसी प्रकार मन की भूख, ये हो गई शारीरिक भूख। इस प्रकार मन की भूख मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं ना। बोले आज मन कर रहा है, चले मूवी देखाएं, है ना। इंद्रियों की भूख, बिल्कुल। मन की भूख मतलब इंद्रियों की भूख। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनकी तुष्टि चाहते हैं किसी प्रकार से। सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। लेकिन यदि मनोरंजन ऐसा हो जो मात्र इंद्रियों को स्वाद ही ना दे, उन्हें स्वस्थ भी करे, पोषण भी करे, तो मनोरंजन करना ये कोई घटिया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप देखो, आप उपयुक्त मनोरंजन करो, तो ये कोई घटिया कॉन्सेप्ट नहीं है। गोस्वामी जी बताते हैं आप मनोरंजन कर सकते हैं। कैसे? जब रामचरितमानस के विषय में लिखना प्रारंभ किया, जस कछु बुध विवेक बल मेरे, तस कइयो ये हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि पन्नग वर्णी, पुन विवेक पावक हरणी, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाए, सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन ब्रह्म बेक भुवंगिनी। कह रहे मैं अपने विवेक के हिसाब से आपको बताता हूँ, हरि की प्रेरणा से ऐसी कहानी कहूँगा, ऐसी कथा कहूँगा जो संदेह, ज्ञान, अज्ञान और भ्रम को का हरण कर देगी। आगे बोल रहे हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुद्धि को भी, मन को भी और सभी को सुख देने वाले, और राम कथा कलि कलुष विभंजन। तो मन का रंजन असली क्या है? राम कथा के द्वारा है। और वे क्या करती है? आगे कह रहे हैं, राम कथा कलि पन्नग भरणी, पुनि विवेक पावक कहूं अरणी। राम कथा कैसी है? जैसे भरणी कहते हैं मोर को, जैसे मोर सांप के लिए होती है, उसी प्रकार से विवेक उत्पन्न होता है। जो अरणी कहते हैं जो घिस करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है यज्ञ आदि में, उसे अरणी कहते हैं। तो विवेक कैसा है? जैसे आग जलाने के लिए अरणी होती है, और वो सारी चीज़ों को जो भ्रम आदि है उन्हें नष्ट कर देता है। और जैसे सर्प के रूप में हमारे संशय रहते हैं, उन्हें राम कथा मोरनी बन करके खा जाती है। मोरनी देखने में सुंदर होती है, लेकिन खाती क्या है? सर्प। राम कथा कैसी है? जैसे तो राम कथा बुद्धिमानों को विश्राम देने वाली है। बुद्धि, मन और शरीर तीनों को फायदा करती है, साधारण जनता का मनोरंजन करती है। तो इसलिए मनोरंजन कोई हीन वस्तु नहीं है, यदि आप सही उपक्रम कर रहे हैं तो। अब इसमें एक बात आती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई वक्ता है या मनोरंजन कराने वाला है या कथा कहने वाला है, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेता है, और वो ये समझने लगता है कि ये श्रेष्ठता
सबके लिए ग्राह्य नहीं होगी, तो कैसी होनी चाहिए जो सबका रंजन करे? वो वस्तु वो कैसी होनी चाहिए? चाहे कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, चाहे ज्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति है, सबके लिए ग्राह्य होनी चाहिए, सबका मनोरंजन करनी चाहिए, सबकी क्षुधा शांत करनी चाहिए। तो रामचरितमानस में भगवान का चरित्र ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि वो चाहे मुनि हो, चाहे वो देवर्षि हो, चाहे साधारण मनुष्य हो, चाहे भील की रात क्यों ना हो, वो भगवान सबके अपने हैं और सबको आनंद देने वाले हैं। तो आप कहेंगे कि कहाँ की बात कर रहे थे, कहाँ लेके चले आए? भूख से कहाँ पहुंच गए? चलो वापस चलते हैं भूख पे। तो भूख की बात की हम लोगों ने, शारीरिक भूख, मानसिक भूख और बौद्धिक भूख। अब हनुमान जी जो छलांग लगाई उन्होंने, तो भूख तो लगी थी, लेकिन कहाँ की भूख? मन की भूख, बौद्धिक भूख। जब उन्होंने देखा अरुणोदय हो रहा है, तो सूर्य किसका प्रतीक है? प्रकाश का, ज्ञान का प्रतीक है। और जैसे ही उन्होंने ज्ञान के लिए दृष्टि कैसे करनी पड़ती है? ऊर्ध्वगामी दृष्टि, ऊपर की तरफ। ज्ञान के लिए ऊपर की दृष्टि करनी पड़ती है। तो हनुमान जी महाराज ने ऊपर देखा और जो ज्ञान का सुंदर फल है वो दिखाई दिया। तो ज्ञान में रस नहीं रहता, रसा स्वादन नहीं करते। लीलने में और खाने में क्या फर्क है? लीलने में रसा स्वादन नहीं करते, जैसे दवाई क्या करते हैं? लील लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछें कि जो हरी वाली आपने कैप्सूल खाया था, अंगूर जैसा लग रहा था कि संतरे जैसा? आप बता नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने क्या किया? लील लिया। लेकिन जब खाते हैं तो आप उसको चबाते हैं, उसमें अपनी रसना का प्रयोग करते हैं, यानी जीभ का प्रयोग करते हैं और उसका स्वाद लेते हैं। इसीलिए थोड़े टॉपिक से भटक जाते हैं। इसीलिए व्रत आदि में कहते हैं ना, नमक नहीं खाना चाहिए। नमक क्यों नहीं खाना चाहिए? रस है। व्रत का मतलब है इंद्रियों को समेट लेना, इंद्रियों को स्वाद नहीं देना है। इसलिए कहा जाता है कि नमक नहीं खाना चाहिए। तो चीनी खानी चाहिए? वो भी नहीं खानी चाहिए, जितना संभव हो सके। पर नमक पर चीनी यानी शर्करा वो इसलिए मान्य है क्योंकि नमक रजोगुणी है, मिर्च आदि तमोगुणी है, और शर्करा क्या है? रजो सतो का कॉम्बिनेशन है, सतोगुणी है। अगर आप ध्यान देखो तो ध्यान से देखेंगे तो भगवान को क्या चढ़ाते हैं? मिष्टान। सतोगुणी है इसलिए वो ग्राह्य हो जाता है। परंतु कायदा क्या कहता है? कुछ नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए हनुमान जी को भूख किस चीज की लगी? ज्ञान की, सत्य की। और अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे कि हनुमान जी भूख वाले मार्ग पे चल रहे हैं और भूख वाले लोग भी मिले। हनुमान जी की तरह दो लोग और हैं जिन्होंने सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया। रामकथा में है जटायु और संपाति, वही भूखे लोग हैं। जब चले हैं हनुमान जी, स्वयं प्रभा ने पहुंचा दिया किनारे। जहां वन में पहुंचे वहां संपाति बैठे हुए ऊपर। और जब वानर देखा, इधर अंगद जी परेशान हो रहे हैं, तो उनको जामवान जी कथा सुना रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, भगवान की कृपा रहेगी, सब सही रहेगा। और संपाति ने देखा बहुत सारे वानर हैं। जामवंत जी कह रहे हैं, जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विषय की,
तात राम कहूँ नर जन मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुर मह गोद जलाग। सगुन उपासक संगत, राय मोच सब त्याग। हम सबको सेवा करते रहना चाहिए। ऊपर से संपादी सुन रहा है, यह विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहिर हुई दिख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। आज सबई कर भजन करऊं, दिन अब चले आहार बिन मरऊं। कबहु न मिले भरी उदर आहारा, आज दीन बिद एक कहीं बारा। दर पे गीत बचन सुन काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कभी सब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच विषय की। तो जो यात्रा है हनुमान जी की, जो यात्रा है, हनुमान जी की यात्रा क्या है? एक साधक की यात्रा है। साधक क्या साधना चाहता है? भक्ति। हनुमान जी निकले भक्ति की खोज में। भक्ति की खोज में निकले तो किस चीज की आवश्यकता रहेगी जब आप भक्ति तक पहुंच सकें? ज्ञान का प्रकाश अगर नहीं है अंदर तो बीच में आप विचलित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पूरे रास्ते रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण खाने वाले मिलेंगे। ये आपको पूरे रास्ते खाने वाले मिलेंगे। संपाति मिला, संपाति भी कभी सूर्य की तरफ उसने अपनी गति की थी। अब यहां पर जब जामवंत जी कथा सुना रहे, इनकी बात सुनी, संपाति ने कहा आज तो भगवान ने मुझे आहार दे दिया और एक साथ इतने बंदर, आज तो मजे में खाऊंगा। बहुत दिनों से भूखा हूं। बहुत दिनों से भूखे क्यों हैं? क्योंकि चल नहीं पाते, पंख जल गए हैं, चल नहीं पाते। तो इतने सारे बंदर हैं, इनको खा करके सुधा शांत करूंगा। तो पहला प्रकरण आप देखो, स्वयं प्रभा क्या है? माँ के समान है, जो आपके कष्ट का निवारण करती है। जब भगवान के आप आश्रित होते हैं तो आपको स्वयं प्रभा जैसी कोई मिल जाती है, जो कहती है कि आपको मैं दृष्टि देती हूँ, मैं मार्ग देती हूँ और आप चलो। उसी समय से साधक के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने के लिए कुछ ना कुछ आता रहता है। संपाति मिले, कहा मुझे भूख लगी है, और आगे बढ़े तो सुरसा मिली, भूख लगी है। फिर और आगे बढ़े सिंगिका मिली, भूख लगी है। आगे बढ़े लंकनी मिली, भूख लगी है। तो ये सारी क्या चीजें हैं? यदि आपके अंदर भगवान के चरणों का अनुराग नहीं है, सत्य का प्रकाश नहीं है, तो आप सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में से किसी न किसी के ग्रास बन जाएंगे। वो तो अब हनुमान जी जो है जब पहुंचे माँ के पास में, तो पूरे रास्ते क्या खाने की व्यवस्था नहीं थी? बोले मुझे अब तक सब मुझे खाने वाले मिले हैं, पर मेरी भी तो अपनी क्षुधा है। इसलिए कहा मुझे कैसी भूख लगी? अतिशय भूख लगी है। तो इनमें से अब ये जो एक तो हम गुण के आधार पर देख सकते हैं, दूसरा क्या देख सकते हैं कि सबको अपने अपने हिसाब की भूख है। किसी को शरीर की भूख है, किसी को मन की भूख है, और किसी को बुद्धि की भूख है। सुरसा बुद्धि की भूख से आई थी, सिंगिका तन की भूख से आई थी, लंकिनी मन की भूख से आई थी। तो ये सब लेकिन एक ही एक साधन है, इसलिए ये अस्वस्थ है। ये स्वस्थ नहीं है, ये अस्वस्थ है। जो तीनों को साधता है, तीनों भूख शांत कर ले, वो स्वस्थ माना जाता है। शरीर, मन और बुद्धि, तीनों का जिससे क्षुधा शांत हो वो। तो जब संपाति की बात सुनी तो अंगद जी बोले, कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाई। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गय परम बड़भागी। संपाति ने सुना जटायु परम बड़भागी।
उतर आए, बोले कि गीधराज जटायु, और अंगद जी कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों प्राण त्यागे, भगवान के कार्य के लिए त्यागे, और आप बंदरों को खा लेना चाहते हैं। तब तक अंगद जी को नहीं पता था कि संपाति और जटायु में कोई संबंध है। संपाति द्रवित हो गए और नीचे उतर के आए, प्रॉमिस किया कि मैं आप में से किसी को नहीं खाऊंगा। किस कारण आए वो बताओ। जो गीध पक्षी है, एक बड़ा विचित्र पक्षी है, इसकी उड़ान सबसे ऊंची होती है, पर दृष्टि सबसे पैनी दृष्टि, सबसे ऊंचा उड़ता है, लेकिन जहां पर भी लाश पड़ी हो पहुंच जाता है, नजर पहुंच जाती है उसकी। प्रयोग किसका करता है? शक्तिशाली पंख और पैनी आंख, शक्तिशाली पंख और पैनी आंख का प्रयोग करता है। ये भगवान से मिलना, सत्य का अनुभव करने के लिए आपको दो पंखों की आवश्यकता होती है, ज्ञान और वैराग्य। देखने के लिए भक्ति रूपी नेत्र चाहिए होते हैं, लेकिन जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो न ज्ञान रह जाए न वैराग्य रह जाए, दोनों पंख कटवाने पड़ते हैं। भगवान किसको मिलते हैं? जो ये दोनों पंख कटवा देता है, भक्ति रूपी नेत्र रह जाए बस। गीधराज जटायु को भगवान मिले, दोनों पंख कटवा दिए। तो संपाति और जटायु में दोनों ही सूर्य की तरफ बढ़े। तो होता क्या है कि जब हम ज्ञान का अन्वेषण करने चलते हैं तो ऐसे में कई बार हमें अभिमान आ जाया करता है, और जब अभिमान आता है तो आपको आपके दोनों पंख भी जल जाते हैं। क्यों? अहंकार क्या है? अग्नि स्वरूप है, वो आपके ज्ञान और वैराग्य को जला दिया करता है। खुद ही बता रहे संपाति, अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहीं निज सुनो कपि बीरा। हम दो बंधु पर प्रथम तरुणाई, गए गगन गए रब निकट उड़ाई। फिर क्या हुआ? नहीं दशक सग सो फिर आवा, मैं अभिमानी रब निरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर भूमि कर घोर चिकारा। हम दोनों उड़े थे, हम दोनों ने सोचा सूर्य तक पहुंचे, पर जटायु क्या है? विवेकशील है। उसने कहा ज्यादा उड़ेंगे तो जल जाएंगे, हम नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन संपाति बोले नहीं, मैं इतना शक्तिशाली हूं। ऊपर बढ़े, खुद ही कह रहे हैं अभिमान आया और मैं सूर्य के पास पहुंचा। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ा वैसे वैसे ताप बढ़ा। ऐसे में बंदर विचार करने लगे कि कितना कर्मठ व्यक्ति है। जब कोई आत्मश्लाघा करता है, अपनी तारीफ स्वयं से करने लगे, ऊंची ऊंची बात करने लगे हमारी तरह, तो आप कहेंगे क्या बात है, क्या पुरुषार्थ है, क्या ज्ञान है, इत्यादि इत्यादि। पर अब संपाति समझ गए हैं, जटायु की गति देख के समझ गए हैं। तो आत्मचरित सुनाना कठिन कार्य है। सबको लग रहा है कि बड़ा पुरुषार्थ वाला व्यक्ति है, लेकिन तनिक फर्क है आत्मविश्लेषण में और आत्म प्रशंसा में। व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करना चाहिए, आत्मश्लाघा या आत्म प्रशंसा, अपनी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो आगे जब बंदर ध्यान से सुनने लगे तो उन्होंने, इसीलिए संपाति ने हिंट किया, मैं कैसा? मैं अभिमानी रवि नियर आया। तो ज्ञान की भूख होना बहुत अच्छी बात है, प्रकाश तक पहुंचने की आकांक्षा भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये देखना चाहिए कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। बहुधा अधिकतर उद्देश्य जो रहता है ज्ञान प्राप्त करने का, वो है ज्ञान बघारना। मैं आज इतना जानूं, कल रवि जी के सामने जाऊंगा, कहेंगे सर आपको तो क्या ज्ञान है।
तो ऐसा जब इस प्रकार का उद्देश्य रहे कि समाज में हमारा सम्मान बढ़े, लोग सुने और सम्मान की दृष्टि से देखें, तो कैसे हो जाते हैं? अभिमानी हो जाते हैं। तो ज्ञान जब आता है जीवन में तो उसमें दो में से एक पंथ मिलता है, या तो आप अभिमानी हो जाते हैं या बिल्कुल ही निराभिमानी हो जाते हैं। और रामचरितमानस में दोनों ही संकेत हैं। जटायु निराभिमानी हुआ, संपाति अभिमानी हुए। इसलिए जब लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं भगवान राम, लक्ष्मण जी ने पूछा कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, तो पहली बात जो कही भगवान ने, ज्ञान मान जहाँ एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माई। ज्ञान और मान दोनों को ही छोड़ना है, तब आपकी दृष्टि कैसी हो जाएगी? सब में ब्रह्म दिखाई देगा, सब में। सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। कब? जब ज्ञान और मान दोनों का त्याग कर दो। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी पहली बात जो कही कि लक्षण क्या होते हैं भक्ति में, अमानित्वम मदम्बित्वम शांतिर। पहला अमानित्व, पहला अमानित्व, अमानित्व आना चाहिए। तो जैसे धन की का अभिमान करने के लिए धनी को निर्धन की आवश्यकता होती है। अगर निर्धन नहीं मिले, दूसरा व्यक्ति नहीं मिले, तो धन का अभिमान कर नहीं सकता। तो यानी जीवन में जब इस प्रकार की बात आती है तो क्या है, अभिमान आने के लिए आपको द्वैत होना पड़ेगा। किसी से कंपैरिजन करेंगे तब अभिमान आएगा। तो जहां पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बन जाता है, वहां अक्सर अभिमान जन्म लेता है। और हमारे जीवन में जब भी हम साधन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? अभिमान आ जाया करता है। हमारे साधन की पहली जो बाधा है वो क्या है? अभिमान है, हमारा खुद का अहंकार है। तो जब ऐसा अहंकार आने लगे, उसका तनिक भी संदेह हो, तो अपने को नीचे दृष्टि करनी चाहिए। ऐसे में अभिमान से नीचे गिरें, इससे अच्छा है कि गिरने का स्थान चुन लेना चाहिए। जब हनुमान जी गए माता सीता का पता लगा करके, जामवंत जी ने पूरी बात बताई, भगवान बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी की बार बार प्रशंसा करने लगे। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? भगवान का मुख देख रहे हैं। सुन प्रभु बचन बिलोक, मुख गाते हर्षि हनुमंत, चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बड़ा गूढ़ ये दुआ है। हनुमान जी भगवान का मुख देख रहे हैं। मुख देखने का मतलब ये नहीं कि प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी तो बड़ी तारीफ हो रही है। भगवान के भाव को स्पर्श करना चाहते हैं। पिछली बार जब भगवान ने प्रशंसा की थी तो नारद जी की थी, और भगवान हल्के से मुस्कुराए थे। तब नारद जी ने अभिमानवश भगवान का चेहरा नहीं देखा, देखते तो पढ़ लेते, समझ जाते। नारद जी ने प्रार्थना की, जय विधिनाथ होयहि तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा कि मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारा परम हित करूंगा, हित नहीं परम हित करूंगा। और हल्के से मुस्कुराहट आई। हनुमान जी देख रहे हैं ये परम हित वाली मुस्कुराहट है, ये क्या है? इसलिए सुन प्रभु बचन बिलोक, मुख गाते हर्षि हनुमंत, चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। अब चरणों में पड़ गए और त्राहि त्राहि कर रहे हैं। तो त्राहि त्राहि क्यों कर रहे हैं? भगवान तो प्रशंसा कर रहे हैं ना। और हनुमान जी कह रहे हैं रक्षा करो, रक्षा करो। किससे? किससे रक्षा करें? अभिमान से रक्षा करो। भगवान से ही आप आश्रय मांगेंगे तो अभिमान से रक्षा हो सकती है।
और भगवान फिर बार बार उठाना चाहते हैं। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कप के शीशा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। ऐसे जब आप अभिमान अपना त्यागने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, आपको अपने हृदय से लगा लेते हैं और बार बार भगवान उठाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी उठना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी जो हैं इस बात को जानते हैं कि भगवान के चरणों में पड़े रहे तो सुरक्षित हैं। जो प्रेम यहां से मिलेगा वो खड़े होकर के बराबरी से नहीं मिलता। प्रार्थना की, भगवान ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करी अनपायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहो भवानी। और भगवान शंकर ने घोषणा की, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तज भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। जिसके हृदय में ये बात, ये प्रकरण स्थान बना ले, क्या कि भगवान भी अगर तारीफ करें तो भी चरणों को नहीं छोड़ना है। ये जो भगवान का भक्त से परस्पर प्रेम है, ये प्रकरण जिसके हृदय में स्थान बना ले उसको भगवान की भक्ति मिल जाती है। कोई भी कांड आप पढ़ेंगे तो आप उसमें ये पाएंगे कि उसकी फलश्रुति उसके शुरू में या फिर आखिरी में बताई जाए, बीच में किसी भी कांड में कोई फलश्रुति नहीं है। सुंदर कांड एकमात्र ऐसा कांड है जिसमें दोहा संख्या 34 बीच में 60 दोहे हैं, दोहा संख्या 34 जहां पर भगवान ने प्रसाद बांट दिया। प्रसाद कौन बांटता है? पुरोहित। कथा बांचने वाला, कथा बांचने वाले कौन है? भगवान शंकर। इस प्रकरण में आकर के भगवान शंकर ने कह दिया यही पूर्ण हो गई, आगे की बात कहें ना कहें, बात यही है जो असली है। इसलिए कहा यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। ये प्रसाद है इस कथा का जो बांट दिया है। तो संपाति और जटायु दोनों में अभिमान की कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वृत्ति थी, लेकिन जटायु में विवेक अधिक था। विवेक किससे मिलता है? सत्संग से, गुरु। विवेक क्या है? गुरु है। जटायु ने विचार किया था कि अगर हम सूर्य तक पहुंच भी गए तो क्या होगा, जीवन तो नष्ट होना ही है और ख्याति बचेगी, यश बचेगा कि सूर्य तक पहुंच गए थे, सूर्य के विजेता बन सके। इससे तृप्ति किसकी होगी? अहंकार की। ये सोच करके वापस लौट आए। पर ज्ञान के मार्ग में चलने का फायदा होता है। अब 3 लोग दिख रहे हैं, देखिए ज्ञान के मार्ग में चलने वाले 3 लोग, हनुमान जी, संपाति और जटायु। ठीक है। संपाति जो है जब जल गए पंख और उनका नाश करके नीचे गिरे हैं तो उनको मिले चंद्रमा मुनि। जटायु जब पंख कटा के गिरे हैं तो उनको मिले भगवान राम। और हनुमान जी जब उछल करके पहुंचे हैं तो उन्हें मिली है सीता रूपी भक्ति। तो जब इस मार्ग में कोई बढ़ता है तो उसको लाभ जरूर होता है, चाहे किस प्रकार का लाभ हो। तो अभिप्राय यह है कि उठाने का कार्य कौन करेगा? अगर आपकी जैसी तपस्या रहेगी, भगवान, संत या भक्ति स्वयं। इसलिए हनुमान जी ने वो छलांग मारी
और उन्हें क्या चाहिए था? ज्ञान चाहिए था। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता मधुर फल जानू। तो ज्ञान तब प्राप्त कर सकते जब आपको पाने की उत्सुकता हो। जब आप वास्तव में भूखे होते हैं तो आप उस भोजन की तलाश करते हैं जो आपकी भूख शांत कर सके। तो हनुमान जी शैशव अवस्था में भी सामान्य शिशु नहीं थे, उनकी भूख सामान्य भूख नहीं थी। तो सूर्य तक पहुंचना उसका अर्थ था कि मैं ज्ञान को आत्मसात कर लेना चाहता हूं, ज्ञान मेरे अंदर पहुंच जाए। और इससे भी बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात क्या है कि भगवान राम सीता वो सूर्य मंडल के बीच में विराजमान रहते हैं। शैशवा अवस्था में ही हनुमान जी को था कि मेरे हृदय से इन्हें दूर नहीं रहना चाहिए, इसलिए वर्णित है सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम नमामि पुंडरीकाक्षेयम गुरु तत्परम। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम, भगवान राम सीता सूर्य मंडल के बीच में विराज करते हैं। और जब गए तो सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि आपको मैं अंदर ले लेता हूं, आप भगवान राम और माता सीता को मेरे हृदय में प्रकाशित कर दो। ये इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। इसलिए युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि फल जानू। कहने के लिए तो बहुत कुछ है ज्ञान पर समय काल की अपनी गति है। टॉपिक से भटक जाएंगे, इसलिए तो अगली बार युग्मक है, युग्मक लेंगे हम लोग, 2 चौपाइयां एक साथ। इसको वैसे इसके साथ भी ले सकते थे, ट्रिपलेट भी हो सकती थी, पर उतनी चर्चा कर नहीं पाते। तो हम लोग अगली बार युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलति लांघि अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो ये 2 चौपाई प्रयास करेंगे कि अगली बार हो जाए, बाकी भगवान की इच्छा है। और आप बीच में लीलने और खाने जैसी बातें करेंगे तो उस पर भी डिस्कशन हो जाएगा। तो हनुमान चालीसा ठीक है, तो हनुमान चालीसा करके फिर वाणी को विराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण गर्जे कपीश, तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र
चंद्र के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कई श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीसा। कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलक लांघ अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोग आंकते काबू। भूत पिशाच निकट नहीं आप, महावीर जब नाम सुनाम। नासे रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते मान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई ला, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पा, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। ते मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत पाठ कर कोई, छूटे बंदी मास होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा चेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। परम पावन काशी नगरी की जय। शंखवेरपुर धाम की जय। चित्रकूट कामदगिरि भगवान की जय। रामघाट मंदाकिनी मैया की जय। सुदीक्षाश्रम सर्वंग आश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया भरत खूब की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। जगत जननी वेद लक्षणा गौ माता की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ बस सभी भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।